दुबई के सहराओं में पहली दफ़ा जो है वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। ग्राउंड बना दिया गया है, विकेट बना दी गई हैं। यहाँ पे लोग जो है वो सहरा के बीच में जो है वो क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि दुबई के सहरा में जो है वो क्रिकेट का मैदान सजा दिया गया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद गोंदल और इस वक्त मैं दुबई के सहरा में मौजूद हूं। आपने क्रिकेट लश ग्रीन ग्राउंड्स में तो बहुत देखी होगी, खेली भी होगी, लेकिन दुबई के सहराओं में पहली दफ़ा जो है वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, जन्नत क्रिकेट कार्निवल सीज़न 1 के नाम से। और दुबई के इस सहरा में जो है वो ग्राउंड बना दिया गया है, विकेट बना दी गई हैं। यहाँ पे लोग जो है वो सहरा के बीच में जो है वो क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि दुबई के सहरा में जो है वो क्रिकेट का मैदान सजा दिया गया है। डेजर्ट में ये पहली बार एक टूर्नामेंट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और दुनिया में वो काम करना चाहिए जो यूनिक हो। आपने देखा है कि हमने वर्ल्ड बिगेस्ट डाव बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितनी भी हम काम करते हैं हम चाहते हैं कि लोगों से हम हटके करें और लोगों को एंटरटेनमेंट भी बने। आपने देखा है कि माशाल्लाह लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना 300 प्लस लोग यहाँ पे आए और सब के लिए हमने सेहरी का इंतज़ाम भी किया था। और यहाँ पे जो बॉलर है, जो बैट्समैन है, सारे लोग बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यार ये अभी तक ये आइडिया पिछले हम 20 साल से इधर है, क्यों नहीं आया था। मैंने बोला हम आप लोग के लिए आइडिया लेके आया और इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। इंटरनेशनल प्लेयर इसमें ऐड करेंगे, ये टेप बॉल वर्ल्ड कप कराएंगे हम इंशाल्लाह। और आप लोग को देखेंगे कि ये डेजर्ट के अंदर जो है ना हम डेजर्ट में जंगल में मंगल बनाएंगे इंशाल्लाह। आइडिया कैसे आया? मैदानों में, ग्राउंड्स में, ग्रासी ग्राउंड्स में तो बहुत क्रिकेट देखी भी है, खेली भी है। कैसे ख्याल आया कि पाकिस्तानियों को दुबई के सहराओं में क्रिकेट का माहौल दिया जाए? आप यकीन करो मैं हमेशा ये मैचेस देखता रहता हूँ। आपने देखा है PSL में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। तो मैचेस का तो ये मुझे इतना शौक़ नहीं था, ना क्रिकेट का शौक़ था, लेकिन मुझे इस चीज़ का शौक़ बहुत है कि लोगों को मैं एंटरटेन कराऊँ। आपको पता है हमारा टूरिज्म फील्ड है। मतलब फ्यूचर में क्या प्लानिंग है इसको, और कितना लंबा या कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं, क्या प्लान्स हैं? हमारे प्लान्स है कि देखो हम इसको वर्ल्ड कप जो टेप बॉल है वो कराएंगे इंशाल्लाह। किसी ने नहीं करवाया कि टेप बॉल का भी वर्ल्ड कप हो। और हम इंशाल्लाह इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पे मैचेस कराएंगे। दैट्स ग्रेट। जो पाकिस्तान में नहीं हो सकते हैं। मतलब दो रवायती हरीफ हैं। जी जी बिल्कुल, स्पेशली अफगान और बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, इन सबको इंशाल्लाह आप यहाँ पे नज़र आएगा आपको। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी बता दूँ एडवांस में, ये तो मैंने सीक्रेट रखा था, लेकिन आपके उर्दू पॉइंट के शीशे पे जो है ना मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह यहाँ पे कबड्डी मैच भी कराएंगे इंडिया पाकिस्तान। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब इसको फिर आप सालाना लेकर चलेंगे, मंथली बेसिस पे इसको आप कंटिन्यू करेंगे? देखो मंथली बेसिस पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने अगर इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है तो इंशाल्लाह साल में एक बार हम इसका नाम भी हमने जो रजिस्टर कर दिया वो इंशाल्लाह अगले आपको टूर्नामेंट में नज़र आएगा। वो डेजर्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल, वो आपको पता है कि स्पोर्ट्स के अंदर हर चीज़ यहाँ पे आएगी। और इसके अंदर हम इंशाल्लाह वॉलीबॉल का भी जो है ना मैचेस कराएंगे। तो बहुत सारे प्लान आगे हैं। आप जैसे भाई हमारे साथ है तो इंशाल्लाह हम आगे करते रहेंगे। दुबई में वेल नोन टिकटॉकर भी यहाँ पे आए हैं इस मेले का हिस्सा बनने। रोमन खान हमारे साथ मौजूद है, नासिर भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके टिकटॉक ना सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो देखे जाते हैं। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज होता है रोमन खान का। रोमन भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम आपको। कैसा लगा दुबई के सहराओं में क्रिकेट का मेला सजा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। एक्चुअली जन्नत भाई ने मेरे से ये आइडिया जब शेयर किया कि यहाँ पे हम लोग ऐसे करके एक छोटा सा मैच रख रहे हैं और वो भी रमज़ान में इफ्तारी के बाद, तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे आप देख रहे हैं उन्होंने लाइक ये कोविड को नज़र में रखते हुए सभी को मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र ये भी रखा है। ये चीज़ को फॉलो करते हुए एक एंटरटेनमेंट स्टार्ट की है जो कि बहुत अच्छी है। और मैं चाहता हूँ कि अगर एंटरटेनमेंट हो तो फिर ये चीज़ों का ख्याल लोग रखे, जिसमें गेट टुगेदर होता है, डिस्टेंस रहे, ये वगैरह जो जन्नत भाई ने किया, इट्स अमेजिंग। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली कभी भी कि मैं लाइफ में कभी ऐसे सहरा के बीच में क्रिकेट देखूंगा, बट ग्राउंड में तो आपने बहुत क्रिकेट देखी होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट टाइम भी हम लोग क्रिकेट स्टेडियम गए थे तो वो भी तो ग्रास पे था सब कुछ, लेकिन सहरा में मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो इट्स अ न्यू यूनिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली। हर चीज़ जो पहली दफ़ा आप देखते हो ना तो कुछ आपको अजीब लगता है,
तो मतलब ये है कि मतलब अंधेरों में हमें एक रोशनी नज़र आई कि कोविड-19 की वजह से बहुत लोग डिस्टर्ब हो गए थे, तो ये एक लोगों को एक रोशनी नज़र आई है, तो बहुत ही अच्छा लगा। पहली दफ़ा हम लोग मतलब डेज़र्ट में अपनी लाइफ में पहली दफ़ा डेज़र्ट में लाइव क्रिकेट देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जैसे ये इस जुम्मे को हुआ, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग और भी एक्सटेंड करें, ताकि हर जुम्मे को या मतलब महीने में 1-2 दफ़ा ऐसे लोगों को एंटरटेनमेंट का मौका मिले। और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ये बहुत एक अनोखा सा है, किसी को भी बोलो, मतलब खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा था जब जन्नत भाई ने बोला कि भाई डेज़र्ट में क्रिकेट खेलूँगा, मतलब एक जो मेला सजाना है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि ये डेज़र्ट है, तो बहुत ज़बरदस्त ये लोगों ने जो ग्राउंड का सिस्टम किया है बहुत बेहतरीन है। दो टीमों के कप्तान यूएई टाइगर्स और कश्मीर यूनाइटेड के कप्तान मौजूद हैं जो मैच खेल भी चुके हैं। कैसा लगा आपको? आपने यहाँ पे सहरा में मैच खेला, आप बहुत से ग्राउंड्स में तो आप खेल चुके होंगे, ग्रासी ग्राउंड होता है, लेकिन ये रेत के ऊपर सहरा में और रात के इस पहर मैच खेलना कैसा लगा आपको? माशाल्लाह ज़बरदस्त टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जन्नत टूर्नामेंट वाले ने, और बहुत ही ज़बरदस्त ग्राउंड बनाया है, और सहरा में खेलना हमारे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत ही अच्छा रहा है माशाल्लाह। यूएई टाइगर के कप्तान भी हमारे साथ मौजूद है। कैसा लगा आपको यहाँ पे खेल के? मैदानों में तो आपने बहुत खेला होगा, लेकिन सहरा में आप पहली दफ़ा खेल रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है ना जन्नत अफरीदी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ऐसा इवेंट्स कराया। ये फ़र्स्ट टाइम है, मैं कहीं भी अपनी 23-24 साल में कहीं भी ऐसी क्रिकेट मैंने नहीं खेली आज तक, और ना ऐसे ग्राउंड मैंने देखे हैं। इस ग्राउंड बनाने वाले को हम जो है ना बहुत दाद देते हैं कि यार ऐसा ग्राउंड हमारे लिए बनाया इन्होंने, तो बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। ऐसे इवेंट हमने कभी ना देखा है, ना हमने कभी खेला है, तो हम जन्नत भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। दुबई के सहराओं में सजने वाला ये क्रिकेट मेला जन्नत क्रिकेट कैनिवल सीजन 1 का फाइनल मैच हुआ। बहुत ही एक्साइटेड मैच था अल बसीरा और यूएई टाइगर्स के दरमियान। यूएई टाइगर जो है वो मेज़बान टीम भी थी, और आज के इस सीजन 1 के जो चैंपियन रहे वो यूएई टाइगर्स रहे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये टाइगर की जो टीम है, इन्होंने ट्रॉफी भी ले ली है, और सबसे बड़ी जो बात, बड़ा इनाम 8000 नकद कैश इनाम भी जो है वो कप्तान ने रिसीव कर लिया है। एक बड़ा मेला था जो कि पहली दफा दुबई के सहराओं में सजाया गया। नकद इनामात भी दिए गए, बेस्ट बॉलर्स को इनाम दिए गए, बेस्ट बैट्समैन को इनाम दिए गए, बेस्ट फील्डर्स को इनाम दिए गए। पहली दफा ऐसा हुआ कि मैच के दौरान जो है वो बड़े बड़े इनामात जो है अनाउंस किए गए। टीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, और ऑर्गेनाइजर जन्नत अफरीदी का कहना है कि वो इस तरह के इवेंट जो है वो और दुबई के सहराओं में क्रिकेट मेला करवाते रहेंगे। तो देखते हैं कि सीजन 2 का जो चैंपियन है वो कौन होगा और कब ये टूर्नामेंट होगा। और बाखबर रहने के लिए उर्दू पॉइंट विजिट करते रहे। फिलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।